बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही इजाज़त। बिस्मिल्लाह। मैं MNA मुंतखब हुआ हूँ इंडिपेंडेंट लसबेला गवादर से। 3.5 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ या क्या, ठीक हम चले। मैं भी उनको वोट देता रहा, वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ें सूदमंद हैं। ज़ाहिर हर एक ने अपना इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है और बहुत एहसानात हैं जरदारी साहब के मेरे ऊपर। बिलावल साहब उनके फ़र्जंद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं। अख्तर मैंगल साहब हमारा एक घर है, उन्होंने आज कहा चलते हैं जरदारी साहब के पास ऐलान करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, अगर आप कहते हैं फॉर्मली भी कर लेते हैं। मौलाना वासे साहब, हैदरी साहब, सरदार अयाज साहब, हम सब साथ आए। तो मैं अब जरदारी साहब के साथ हूँ, अपोजिशन नहीं, मेरे लिए जरदारी साहब काफ़ी, जहाँ वो जाएंगे मैं उसके साथ चला जाऊँगा। हाँ, मेरी अपोजिशन में है तो अपोजिशन में हूँ, सही बता देता हूँ ना। अख्तर और जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। और एक बात मैं बताऊं जरदारी साहब, आपकी इजाज़त से, मेरी इलेक्शन में डॉक्टर मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी के हैं, अमीर हासिल बिजन मरूम, उनका बड़ा किरदार था। तो उन्होंने भी मुझे, आज सुबह मेरी डॉक्टर मालिक से बात हुई, उन्होंने भी जरदारी साहब आपको सलाम भेजे हैं और मुझे कहा है कि वो PDM का हिस्सा है उनकी जमात, तो मुझे कहा है कि आप अपोजिशन के साथ जाएं। तो वो भी मैं आपको सर बता देता हूं कि उन्होंने भी मुझे कहा है। और अख्तर जान और हम तो एक घर है, हमारे यहाँ वो MNA वाला रिश्ता नहीं है, एक घर है। जरदारी साहब का हुक्म, हम हाज़िर हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं वैसे ही मैंने इनको बहुत पहले कह दिया था कि जी मेरी वजह से आपका कोई मामला नहीं रुकेगा, लेकिन आज चले ओपनली हो गया आपके थ्रू। और बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने इज़्ज़त दी, थैंक यू वेरी मच। जुल्फ़िकार, देखें हम और आप कोयटा में इकट्ठे थे जब मैं स्पीकर था। आपने सवाल किया कि जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है। तो दिया था ना 100% NFC, 102% NFC का अवार्ड बढ़ा, दूसरे सूबों को कम करके बलूचिस्तान को दिया। और फिर उसमें ये कंडीशन है कि जी अगर टैक्स कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कम होगी तो बाकी सूबों पे कट लगेगा, लेकिन बलूचिस्तान पे नहीं लगेगा। 5000 नौकरियां बलूचिस्तान पैकेज के तहत दी। 120 अरब रुपए जो NFC के अलावा हैं, जो आपने सुना होगा, नवाब बुगटी साहब भी कहते रहे कि जी हमारे गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, वो इन एडिशन टू NFC वो 120 अरब मिले। 17, जब हम उस वक्त नई गवर्नमेंट बनी तो 17 अरब रुपए स्टेट बैंक का और ड्राफ्ट था, वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया। मौलाना वासे साहब को पता है, बैठे हैं ना यहाँ। तो इतना कुछ किया बलूचिस्तान के लिए। और 100 डैम्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी उस ज़माने में शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। विंदुर डैम जरदारी साहब खुद आए थे ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए, जो 13 अरब का है, काम चल रहा है। तो बहुत बलूचिस्तान के लिए किया। अब हमने वहाँ सही खर्च नहीं किया, उसका तो ज़िम्मेदार न मरकज़ है न जरदारी साहब है, वो तो फिर हम अपने आप को देखें। और एक साथ बात बताता चलूँ कि मैंने डिमांड कोई नहीं रखी है जरदारी साहब से, ना अंदर कमरे में ना आपके सामने, कोई डिमांड नहीं है। और डिमांड रख कर कोई मार नहीं खानी है मैंने जरदारी साहब से।